हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इसे लिखा है फ्रेडरिक फॉसेट ने। इसमें कहानी है एक पायलट की जो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ है। जब वो उड़ान भरता है उसका प्लेन तो क्या होता है कि मौसम एकदम साफ होता है, आसमान एकदम क्लियर होता है और अचानक से बादलों का तूफान आ जाता है। अब उसको वो फेस करेगा या फिर वापस लौटेगा, इस कहानी में क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। अब पायलट बताता है कि जब उसने उड़ान भरी, वो प्लेन में बैठा था, तब उसने देखा कि जो मून है वो उसके पीछे दिखाई दे रहा था। इट वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून जो है ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था। इट मीन्स वो वेस्ट की तरफ उड़ान भर रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आसमान में जो स्टार्स है वो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, आसमान एकदम साफ था। There wasn't a cloud in the sky, आसमान में कोई भी बादल नहीं था, आसमान बिल्कुल साफ था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, और जब उसने नीचे की तरफ देखा तो पूरा शहर सोया हुआ था और वो अकेला आसमान में था और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। He was very happy to be alone high up, आसमान में ऊंचाई पर अकेले उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। अब वो पायलट बताता है कि वो जो प्लेन था उसका नाम डेकोटा था। डेकोटा एक टाइप है एरोप्लेन का और वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। अब प्लेन उड़ाते उड़ाते उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। वो सोचने लगा कि जब वो इंग्लैंड पहुंच जाएगा तो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा हॉलीडे स्पेंड करेगा। I looked at my watch, फिर उसने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बज चुके थे। I should call Paris control soon, I thought। अब उसे इंग्लैंड पहुंचने की इतनी एक्साइटमेंट थी, अपनी फैमिली से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसे लगा अब उसे पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। अब nose of the aeroplane means एरोप्लेन के बिल्कुल सामने उसने जब नीचे की तरफ देखा तो उसे शहर की बहुत सारी लाइट्स दिखाई दी, वो जगमगाता शहर दिखाई दिया उसके सामने उसे। I switched on the radio and said, अब उसने रेडियो को ऑन किया और कहने लगा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 here, कैन यू हेयर मी। अब उसने अपने प्लेन का नाम लेते हुए बोला, क्या आप मुझे सुन सकते हो। प्लेन का क्या नाम था, डेकोटा DS088। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, रेडियो से उसे तुरंत रिप्लाई मिला, DS088 आई कैन हेयर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो रेडियो ने उसे तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा कि उसे 12 डिग्री पर टर्न लेना है वेस्ट की तरफ। आई चेक द मैप एंड द कंपास, अब पायलट ने मैप देखा, कंपास को चेक करा। एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर उसने प्लेन में बचे हुए फ्यूल टैंक को चेक करा। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट वर्ड्स इंग्लैंड, और फिर जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे रेडियो कंट्रोल रूम से, उसने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड जाने के रास्ते पर अपने प्लेन को टर्न कर लिया। I'll be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast। अब वो सोचने लगा कि वो जल्दी ही इंग्लैंड पहुंच जाएगा और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेगा। Everything was going well, it was an easy flight, और सब कुछ सही चल रहा था और उसकी फ़्लाइट बिल्कुल आरामदायक थी, मौसम बिल्कुल साफ था, वो निश्चिंत था कि वो जल्दी ही इंग्लैंड पहुंच जाएगा। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर तक आगे आ चुका था, तब उसने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये कैसे थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े बड़े बादल थे। एंड दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब ये जो काले बादल थे उसे काले पहाड़ों की तरह दिखने लगे, एकदम से वो आसमान से निकलकर उसके सामने आ गए थे। I knew I could not fly up over them and I did not have enough fuel to fly around them to north or south। अब उसने सोचा, जब उसने बादलों को देखा तो सोचने लगा कि अब वो और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर सकता था और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा था कि वो नॉर्थ या साउथ की तरफ मुड़ सके। I ought to go back to Paris, उसे लगा कि अब पेरिस वापस लौटने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। I thought but I wanted to get home, I wanted that breakfast, पर अब भी उसे अपने घर की याद आ रही थी और
और उसने फाइनली अपने माइंड मेकअप कर लिया था कि उसे इंग्लैंड ही जाना है, अपने घर पर जाना है और अच्छा सा नाश्ता करना है। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे रिस्क उठाना है और इस तूफान से भी अंदर जाकर उसे इंग्लैंड पहुंचना है। तो उसने क्या किया, उस स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन को लेकर वो अंदर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब वो जो बादलों के अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया था, एकदम अंधेरा हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब उसका पुराना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन जो था वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, इधर उधर हिलने डोलने लगा। एंड आई लुक्ड एट द कंपास। अब उसने क्या किया, कंपास को देखा ये जानने के लिए कि अब उसे किस तरफ टर्न करना चाहिए। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। अब कंपास भी बिल्कुल डेड हो चुका था, काम करना बंद कर गया था और वो सिर्फ गोल गोल घूमे जा रहा था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और जब उसने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा तो वो सब भी डेड हो चुके थे, कोई भी काम नहीं कर रहा था उस तूफान में। और फाइनली उसने रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी। अब उसने लगातार रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया। देयर वॉज नो आंसर, पर उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड था, काम करना बंद कर गया था। आई हैड रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उसका रेडियो, कंपास सब कुछ डेड हो चुका था और उसे ये भी पता था कि वो है कहाँ पर। आई वॉज इन द स्टॉर्म, और वो पूरी तरह से उस तूफान में फंस चुका था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane। अब उस तूफान में पायलट ने देखा कि उसके पास में एक दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था। It had no lights on its wings, इसके पंखों पर कोई लाइट भी नहीं थी। But I could see it flying next to me through the storm। और उस तूफान में वो देख पा रहा था कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट, उसके आगे आगे वो चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। अब उसने जब दूसरा एरोप्लेन देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक पायलट है और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब उस तूफान में जब उसने दूसरे एरोप्लेन और पायलट को देखा तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। जब भी हम मुसीबत में होते हैं और हमारे सामने कोई और आ जाता है तो हमें थोड़ा सा तसल्ली होती है, सुकून मिलता है कि हमारा साथ देने के लिए शायद कोई आ चुका है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। उस पायलट ने, दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने हाथ ऊपर उठाया और हिलाते हुए इशारा करने लगा और कहने लगा फॉलो मी। और वो इशारा ये कर रहा था कि मेरे पीछे पीछे आते जाओ, और पायलट ने भी ऐसा ही किया। He knows that I was lost, I thought। अब उसने अपने मन में सोचा कि शायद वो सामने वाले पायलट को पता लग चुका है कि मैं इस तूफान में गुम हो गया हूँ। He is trying to help me। और उसे ऐसे लगा कि वो पायलट उसकी मदद करने के लिए ही आया है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota। अब उसने क्या किया, सामने वाले पायलट ने उसका प्लेन जो है एकदम नॉर्थ में कट करते हुए और डेकोटा के बिल्कुल सामने लेकर आ गया। सो दैट इट वुड बी ईजियर टू फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं आसानी से उसको फॉलो कर सकूं और सही रास्ते पर जा सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। अब वो एक obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था और उसे फॉलो करने में उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। After half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। आधा घंटा बीत चुका था, अभी भी वो उस प्लेन को फॉलो कर रहा था, उस ब्लैक एरोप्लेन को, और वो एरोप्लेन उसके आगे आगे उन बादलों में जा रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब उसके डेकोटा में उतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट तक और उड़ान भर सकता था, यानी कि उसका फ्यूल टैंक खत्म होने वाला था और वो लगातार उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines in front of me। अब अचानक से उस तूफान से वो बाहर निकल चुका था। जब उसके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था तो वो उस तूफान से बाहर आ चुका था। It was a runway and airport, I was safe। और जब उसने उस रोशनी को देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि वो एक रनवे पर था, वो एक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, सेफली लैंड कर चुका था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब जब वो सुरक्षित लैंड कर चुका था और उस तूफान से वो बाहर आ चुका था तो उसने मुड़कर देखा उस ब्लैक एरोप्लेन को और वो उस दोस्त को थैंक यू कहना चाहता था, उस पायलट को, जिसकी वजह से आज उस तूफान से बाहर निकल कर वो सुरक्षित लैंड कर चुका था। बट देयर वॉज नथिंग देयर। पर जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था।
आई कुड नॉट सी एनीवेयर, उसे ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो उस ओल्ड डेकोटा से दूर कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ने लगा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है और वहाँ बैठी एक महिला से पूछता है कि जब तूफ़ान आया तब मेरी पोजीशन क्या थी, मैं कहाँ पर था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद करी। I wanted to say thank you. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm. अब जब पायलट ने दूसरे पायलट के बारे में पूछा, दूसरे प्लेन के बारे में जानना चाहा, तो वो मुस्कुराने लगी, हैरान होकर हंसने लगी और कहने लगी, दूसरा एरोप्लेन, वो भी ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। आज की रात तुम्हारे प्लेन के अलावा और दूसरा कोई भी आसमान में नहीं था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अब वो कहने लगी, उस समय तूफान में मेरी रडार में सिर्फ आपका ही प्लेन आ रहा था। उस समय आसमान में आपके प्लेन के अलावा और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब वो पूछने लगा, बिना रडार के, बिना कंपास के और बिना फ्यूल के, उसके टैंक में फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन था जिसने मेरी मदद करी, जिसने मुझे सेफली यहाँ तक पहुँचने में, लैंड करने में मेरी हेल्प करी। ये कुछ प्रश्न थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे और वो बार बार उनके आंसर पूछने का प्रयास कर रहा था। Who was the pilot in the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब बिना लाइट्स के वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था और उसमें कौन पायलट था जिसने उसकी मदद करी और उस तूफान से उसे बाहर निकाल कर लाया। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्या सच में पायलट ने उस ब्लैक एरोप्लेन को देखा था या फिर ये उसकी एक इमेजिनेशन थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।